सख्त लौंडा वो नहीं है जो कभी ना पिघले। सख्त सख्त लौंडा वो होते हैं जो सही जगह पिघले। आप कहाँ पिघल रही हैं, आप बताइए। अरे मेरी पिघलना छोड़ो, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं सब लौंडे को आज कैसे पिघलाऊं। मेरे दिमाग में ये चल रहा है। आप अपना लाइफ का स्ट्रेस क्यों ले रही हैं आप इतना? बड़ा शुक्रगुजार हूँ हर इस इंसान का, और दिल्ली की लड़कियों का खासकर, कि उन्होंने होना बड़ा भी ओन चाहिए अप यार। किया है, उसे ओन अप किया उन्होंने। मेरे बर्थडे पे मैंने तुम्हें थैंक यू नहीं बोला, ये इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है? सही बात है। मेरा बर्थडे तुमने विश किया, ये काफी, दिस इज मोर देन इनफ। मेरे वालिद साहब ने कहा था कि मेरे लिए तू बहुत स्टार है और तू इनके साथ काम कर, हम्म। फैन मूवमेंट करेगा तो उन्होंने कहा था कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा बेटा कमतर है। कैसे मनाया जाता है सब लौंडों को? आई रियली वांट टू नो दिस फ्रॉम यू। अगर वो आपके बॉयफ्रेंड है तो वो ऑलरेडी पिघले हुए हैं। देख लीजिए उनका क्या मिजान है, कितना जम रहा है कितना नहीं जम रहा है, वरना दुनिया बहुत बड़ी है, मैं तो आपको एक कहूं। आज के दौर में आपका कैसा रिलेशन है अपने फादर के साथ? मेरे अ, बहुत अच्छे संबंध है मेरे वालिद साहब से, मेरी माता जी से, मेरे पिताजी से, मेरे बहुत, आई एम क्लोजेस्ट टू देम राइट नाउ, एंड आई थिंक आई हैव वर्कड ऑन इट अ लॉट। हाय जाकिर द सख्त लौंडा, क्या हाल है आपके? बस बढ़िया। आप बताइए कैसी हैं, आप कहाँ पिघल रही हैं, आप बताइए। अरे मेरी पिघलना छोड़ो, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं सब लौंडे को आज कैसे पिघलाऊं। मेरे दिमाग में ये चल रहा है। आप अपना लाइफ का स्ट्रेस क्यों ले रही हैं आप इतना? आप इंटरव्यू पे फोकस करें, आप फोकस ये गलत करना जगह जा चाहिए। रहा है आपका। ठीक यार आप सामने बैठ गए हो ना, तो अब ऐसा फोकस एक जगह नहीं रह सकता। इट्स नॉट है। दैट इजी, आप समझ नहीं रहे हो मेरी प्रॉब्लम। नहीं नहीं, बट जो बहुत आपने शुक्रिया। पूछा, मैं जी दिल्ली से हूँ। जी। और अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में फेस्टिव फील्स है। आप कहाँ पर हो ये बताओ। मैं बताना चाह रहा हूँ, देखिए क्योंकि मैं यूएस से वापस आया हूँ तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं पहले ये बताऊं कि मैं न्यूयॉर्क से वापस आया हूँ। ठीक हाँ है, हाँ। देखिए अमेरिका से आने के बाद ये आपको करना पड़ता है, अगले 2-3 महीने तक हम्म। लगातार सबको ये कहते रहना पड़ता है कि मैं अभी अभी वापस आया हूँ। तो रीत के मुताबिक, जैसी रिवायत है, मैंने आपको बता दिया कि मैं यूएस से आया हूँ, मैं अभी मुंबई में हूँ अपने घर पर। अच्छा, नहीं ये आपने बिल्कुल ठीक है, थोड़ा शौक तो बनता है यार, बनता बिल्कुल है, बनता बिल्कुल है, बनता है, मौका है क्यों आज। नहीं। एक बात सुनो तो, मैंने जिस तरह से आपको स्टार्टिंग में जाकिर बोला, तो मुझे पता है आप समझ गए होंगे मैं वो साउथ दिल्ली साउथ बॉम्बे टाइप लड़की हूँ, जिसके जी बारे में आप काफी वीडियोस बनाते आए हो। तो जी। अब मुझे बता दो, क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया कि मैं वो हूँ, तो दिक्कत क्या है ऐसी लड़कियों से, दिल्ली की लड़कियों से स्पेशली क्या दिक्कत है आपकी? जी, मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत बातें नहीं करी उनके बारे में, मैंने एक ही बार बात करी है और वो बहुत ज्यादा सुनी गई है बस। ठीक है, तो मैंने मेरी तरफ से एक ही बार कहा था। वो हाँ। आप लोग हैं जिन्होंने उसे बहुत ज्यादा सुन लिया, तो वो मेरी कोई दिक्कत नहीं है। है ना? ऐसे ही उतनी बार मैंने बहुत तरह के लोगों के बारे में बहुत बातें करी, पर वही तो है कि होता ना, किस चीज से आपको मकबूलियत मिले, मशहूरियत मिले, तो वो मेरे हम्म। ख्याल से वो चीज मेरे लिए बनी, और मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ हर इस इंसान का, और दिल्ली की हम्म। लड़कियों का खासकर, कि उन्होंने होना बड़ा भी चाहिए ओन अप यार। किया है, उसे उसे ओन अप किया उन्होंने उसको, मतलब वो कहते हैं ना कि हुस्न दिया खुदा ने तो नजाकत आ ही जाती है, संभल संभल के रखते हैं कदम पर लचक आ ही जाती है। तो वही हाँ बात है, क्या। सब उनका बनता है वैसा। ठीक है। अच्छा तो देखो, मेरे लिए ना ये इंटरव्यू नहीं है। जी। मैं आपसे सिर्फ गुफ्तगू करने के मूड में हूँ। और अब देखो मेरी कैसे आज उर्दू निकल रही है, क्योंकि आप सामने बैठ गए हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है साहब, है ना, अच्छी जबान है, आपको भी पसंद आएगी। हाँ। अच्छा देखो तो, आपका एक शो आया, जी। फर्जी मुशायरा सीजन 2 आ रहा है। हाँ। और पर्सनल लेवल पे बताऊंगी और किसी लेवल पे नहीं बताऊंगी। ठीक है। बेहद ही रॉ और बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है। हाँ। इस कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे बताओ कि ये आइडिया कहाँ से आता है यार, मतलब कुछ लोगों ने महफिल बनाई है और सारे बैठ के बस बातें कर रहे हैं, और इट्स नॉट लाइक कि प्रॉपर शायरी बोल रहे हैं, नहीं, कुछ भी बोल रहे हैं और वो शायरी निकल रही है, ऐसा वाला सीन है। तो ये आइडिया कहाँ से आया? तो साहब हमारा घर, इसका एक छोटा सा कहानी इसकी ये है कि हुँ। ये गप्पा गोष्ठी जो है हमारे घर पे बहुत होती है। अच्छा, और अच्छा। हमारे घर पे क्योंकि क्या है कि सारे, बहुत, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय फर्स्ट सर्कल, एवरीबडी इज वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी वेल रेड। ठीक है, और लिटरेचर में हम लोगों की सबकी दिलचस्पी बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो अब क्या अच्छा। है कि हमारी दिलचस्पी इतनी ज्यादा हो गई है उसमें कि हम क्रिंज के बड़े फैन हो गए ओवर द इयर्स। कि ओके। होता ना कि आपको अच्छी शायरी सुनने का, पढ़ने का इतना शौक है, अच्छी हुँ। किताबें, अच्छा साहित्य पढ़ने का इतना शौक है, कि जो खराब साहित्य, खराब शायरी, वो हमें ज्यादा पसंद आने लगी, तो हमारी जो महफिलों में उनकी बड़ी जगह बनने लगी। तो हमें क्या, ओके। अलग अलग खराब शेर जो है याद करके हम लोग महफिल में आने लगे, घर पे जब किसी का डिनर हो रहा है तो हम एक दूसरे को सुनाने लगे, तो वहां से मुझे लगा कि ये सब वीडियो पे होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। तो ऐसे हमने उसकी शुरुआत करी, और बहुत दिन से हमारा मन था, रेडियो में मैं जब नौकरी करता था तब भी मेरा मन था इस तरह कुछ करने का। ठीक है, वो करते 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 वो आइडिया जो है, वो जर्म जो है डेवलप होते होते आज यहाँ आया है, देखिए।
सो ऐसे ही है। और ये जो ज्यादातर लोग जो आप देखेंगे फर्जी मुशायरे, वो दोस्त है मेरे, इसीलिए, अच्छा। क्योंकि वो वही लोग हैं जो ये सब करते हैं। हम्म। और इसके अंदर आपके साथ और भी इस बार एक्टर्स आए, जैसे कृतिका कामरा इज देयर, जी और विजय वर्मा है, ऋचा चड्ढा जी है। जी। ऐसे एक्टर्स आए हैं जिन्हें हमने कभी भी इस तरह से इस हाँ अवतार में नहीं देखा। हाउ डिड दैट हैपन? आई मीन मैजिक क्रिएट कर दिया बिल्कुल। यार ये पहली बात तो ये कि ये लोग बहुत बहुत अच्छे फनी, जेन्युइनली फनी लोग हैं। मतलब अच्छा। इनसे मैं अब देखिए, मैं तो बॉम्बे से हूँ नहीं, तो पर मेरा ज्यादातर लोग, ये लोग भी सब बाहर से ही, हम्म। ठीक है। ऋचा जो है वो दिल्ली की, हम्म। विजय जो है वो हैदराबाद से हैं, कृतिका जो है वो बहुत एक छोटा सा शहर है कटनी के आगे, वहां से जी। है ना। पता नहीं उस जगह का नाम, जो भी, मतलब वो खैर वो अपनी कहानी बेहतर सुनाएंगी। तो ये सब छोटी जगहों से आए हुए लोगों का एक बड़ा अलग, बाहर के लोगों का बड़ा एक आपस में एक दूसरे को देख के ना एक वो होता है कि हाँ, मतलब वी ऑल आर ट्राइंग टू मेक अ लाइफ आउट ऑफ दिस राइट। सिटी, हाँ। दिस इट्स। तो उनसे बड़ा मेल मुलाकात होता है, और एक दूसरे के काम की पसंदगी है हम लोगों की सबकी, तो उनको भी हम वैसे अप्रिशिएट करते हैं। और हमारा अक्सर कभी कहीं टकरा गए किसी शूट पे, जैसे कि विजय और हमारे शो में जो सन्नी हिंदुजा हैं, जी। जो एस्पिरेंट में भी थे, जी। सन्नी सर, वो चाचा विधायक में भी थे, जी। उनके बैचमेट है विजय। तो ऐसे उनसे हमारी मुलाकात हो गई, ठीक है। हम्म। कृतिका जो है हुसैन दलाल करके हमारे दोस्त हैं, जो डायलॉग राइटर हैं, उनका कोई हम्म। शो कर रही थी, तो उनसे वैसे मुलाकात। तो ऐसे हमसे मिले हुए लोग हैं ज्यादातर ये लोग, तो इन्हीं के साथ हम काम करते हैं। ऋचा को हम बहुत साल से जानते हैं, है ना। तो वैसा है हमारा। तो हम वही बेसिकली कंफर्ट जिनसे हमारी बनती है, जिनको हम समझा सकते हैं कि भाई, क्योंकि पैसे से तो देखो है नहीं हमारे पास, ठीक है। हमारा वैसा है कि यार देखो हम करें। और आज तक जो भी इंसान एक बार भी शूट करने आया, उसने बोला कि यार अगली बार से जितने दिए उतने भी मत देना, अरे वाह! हमको आना है। तो मतलब आप भी नहीं ले रहे हो ना? अब तो हाँ क्लियर है ना ये? हाँ हाँ। तो जब आप ऐसे दोस्तों के साथ बैठते हो और महफिल जमाई, तो आई बिलीव जैसे जैसा कि आपने बोला कि सब जान पहचान वाले हो गए और जिस तरह से बातें हो रही है, तो शूट तो आई बिलीव आपको भी शूट लगता नहीं होगा उस टाइम। हाँ तो वही, हम सबको यही बता रहे थे कि हम जब शूट करते हैं उसके 5 दिन पहले लिखना चालू करते हैं, अच्छा। हम्म। क्योंकि खराब शायरी है। तो अब लोगों को लगता है खराब शायरी तो बहुत आसानी से लिखे, उसको लिखने में मौत आ जाती है। तो गोपाल जी जो है हमारे साथ वो होते हैं, हम्म। कुल्लू करके एक राइटर है, आदित्य करके वो होता है, मैं होता हूँ, तो बाकी सब लोग, मतलब वो हमने इसको जो है धर्म का काम बोलना चालू कर दिया, राइटिंग का काम बोलना बंद कर दिया अरे! कि ये धर्म का काम है साहब, जो आ रहा है वो कंट्रीब्यूट करके जाए। मतलब हाँ। देखिए, तो ऐसे में जो है आप देखिए, हमारे जो बाकी लोग हैं वो भी खुद, ऋचा खुद का लिखती हैं, ठीक है। जी। प्राची आई तो वो बोले कि मैं इसमें अपना जोड़ सकती हूँ क्या, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे दोस्त जो आए, जो कि सीजन 3 में भी आप देखेंगे बहुत सारे, वीनस अपने खुद के शेर लिखती हैं, जो चाचा विधायक में हमारे साथ हैं, जी। जी। वो अपने शेर लिखती हैं, है ना। विजय वर्मा जब आए तो उन्होंने अपने, वीनस ज्यादातर अपने पढ़े हुए हैं, विजय वर्मा जब आए तो उन्होंने अपने 2 शेर पढ़े। वाह भाई वाह! तो मतलब वैसा इसका वाला, तो मुझे धर्म लगता का है काम है। सबने तो अपने टैलेंट को बाहर निकाला है जी यहाँ। जी, सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि शूट पे भी और हाँ। घर पे भी जब लिखाया जा रहा होता है, शूट हम्म। पे भी एक अलग कमरा होता है जिसमें सिर्फ राइटिंग, तो लोगों का वो होता है कि यार शूट खत्म हो तो मैं उधर जाऊं, फिर हाँ। वहां पे, क्योंकि शेर जो आप सुनते हैं वो तो एक है, सही ठीक है। बात है। उसके अलावा जो रिजेक्ट हो रहे हैं और उसमें जो जनता पागल हो रही है, ठीक है, वो अलग वो अलग लेवल का, मतलब सुख है, आनंद है उसमें, आनंद आनंद है। की पराकाष्ठा है वो। तो हाँ। इसके भी हमारा शूट बड़ा शूट जैसा नहीं लगता है, पर हाँ उसमें टाइम बड़ा खराब होता है कि एक एक हम्म। एपिसोड में 6-6 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि लोग आ ही नहीं रहे हैं। कि लोग कह रहे आ जाओ भाई बैठो, तो वैसा है। ओके। तो इस दौर के लड़के ने एकदम सच बताना, जी कभी ख्वाब में भी ऐसा सोचा था कि आज यहाँ पहुंचूंगा और यार, मैंने, सॉरी अचीव मैं करूंगा? बहुत आपका दिल टूटेगा इसमें, मैंने ख्वाब में सब सोच रखा है यार। ठीक है। टाइम आउट किसी ने तो सच बोला। हाँ यार, मैंने तो सोच रखा है, मतलब मैंने अपने बारे में बहुत अच्छा और बहुत मैंने अपने अपने आप को लेकर बहुत कामयाबी और मकबूलियत और हम्म। गारत होने का भी सब मैंने इमेजिन कर रखा है। आई एम एन ओवर थिंकर इन दैट से, मैं आई हैव इमेजिन्ड ऑल सिनेरियोस, नथिंग सरप्राइजेस मी, दैट्स दैट्स व्हाट आई वांट टू से। मोस्ट रॉ, मोस्ट कैंडिड पर्सन आई एवर टॉक टू। बट आई एम हैप्पी आपने सच बोला। हाँ तो ना मैं आपकी वीडियो देख रही थी अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे। मैं बहुत टाइम से आपको फॉलो करती हूँ, बहुत टाइम से, और बहुत दिल से फॉलो करती हूँ। हाँ तो एक वीडियो में आपने बोला था बर्थडे विश को लेकर कि मैं हाँ। देखता जरूर हूँ कि मेरे को बर्थडे पे कौन कौन विश करता है, चाहे मैं थैंक यू बोलूँ ना बोलूँ। तो सबसे पहले तो हाई फाई ऑन दैट, बिकॉज सेम हाल मेरा है।
देखती मैं सबको हूँ, किसने हाँ मुझे विश किया, किसने नहीं किया, किसने कब किया। ये, और रिप्लाई एक शायद मिनट, जाना चाहिए। मेरे बर्थडे पे मैंने तुम्हें थैंक यू नहीं बोला, ये इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है? सही बात है। मेरा बर्थडे तुमने विश किया, ये काफी, दिस इज मोर देन इनफ। या My, how are you important that you, me saying thank you was so, how, no. इट्स माय बर्थडे। My birthday, it's my day na, you cannot do this, okay? नहीं, उस चीज में हम काफी ज्यादा सेम है, और वो बहुत रिलेटेबल लगा मुझे कि मैंने उसे शेयर तक किया अपने अकाउंट पर। मैंने कहा ये मैं हूँ, ये मेरी बात हो रही है। तो एक चीज, तो रेडियो स्टेशन में आपने काम किया हुआ है पहले, और वहां पर सेलेब इंटरव्यू देते थे, पर ऐसा क्यों है कि उन सेलिब्रिटीज के साथ आप फोटो नहीं क्लिक कराते थे? क्योंकि यार, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? मैं इतने लोगों का इंटरव्यू लेती हूँ, एंड एक चीज की मुझे लास्ट में उम्मीद होती है, भाई फोटो जरूर खिंचवानी है। आप हाँ क्यों नहीं करते थे ऐसा? यार, बचपन का एक इंसिडेंट है, मैंने एक वीडियो में भी उसे शेयर किया था कि मेरे वालिद साहब ने कहा था कि मेरे लिए तू बहुत स्टार है और तू इनके साथ काम करना, हम्म। फैन मूवमेंट करेगा तो उन्होंने कहा था कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मेरा बेटा कमतर है। हम्म। तो मैं जिनके साथ काम करता हूँ मैं उनके साथ फोटो खिंचा लेता हूँ। अब करवाते हो, पहले नहीं कराते थे? पहले क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, बात इंटरव्यू की बनी है ना, सिर्फ एक होता ना कि मेरी खुद की शर्मिंदगी बहुत ज्यादा थी। जी। मेरा जो ओहदा था, मेरी जो पोजीशन थी, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि दूसरा, मेरा अपने आप को लेकर मेरी इज्जत बहुत करता हूँ मैं अपने आप की, हम्म। कि मुझे, जैसे आप इतनी खुल के बात कर पा रही, मैं कर ही नहीं पाता था इतनी खुल के बात, ठीक है? तो तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी अलग तरह से जब इनसे मिलूंगा तब मैं खुल के बात कर पाऊंगा, तब शायद मैं इनको बोल पाऊंगा। तो शायद वो एक कारण था। और आई थिंक आप अपने कंस्ट्रेंट्स को या तो आप अपना प्रिंसिपल बनाते हो, है ना, जी। या आप आपका डेफिनेशन इस बात से तय होता है ना कि मैं फलाना नहीं, मैं उनमें से नहीं हूं जो ये करते हैं। हम्म। आपने कैसे डिसाइड किया? सही बात है। क्योंकि एक कंस्ट्रेंट था, हम्म। या तो झिझक थी या शर्म थी, या बचपन में मेरे पापा ने जो बात बोली वो मेरे दिमाग में रह गई, ठीक। और वो सही मेरे बात। ख्याल से इट हैज बीन अ ग्रेट मोटिवेटर टू मी। सो एवरी टाइम आई हैव मेट समबडी, आई वाज लाइक नहीं काम करेंगे, तब फोटो खिंचाएंगे, साथ मिलेंगे, जब बराबर की बात करेंगे तब फोटो खिंचाएंगे। दैट इज मोटिवेटिंग फॉर श्योर, नो डाउट इन दैट। अच्छा, एक बात होती है कि हम सबके पेरेंट्स के लिए हम स्टार होते हैं। जी हम कुछ भी करें, हम स्टार है, हमसे अच्छा हाँ कोई नहीं है, और ये फैक्ट है। तो हाँ कोई लोग माने ना माने, हाँ। लेकिन पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स हमारे लिए क्या होते हैं, इसके लिए ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हम सबके हिसाब से पेरेंट्स क्या होते हैं? मेरे ख्याल से एक तो ये बात, ये व्हाइट वॉश स्टेटमेंट कहना है कि नहीं, माँ सबकी ऐसी होती है और बाप सबके ऐसे जी। होते हैं, वो सबका अपना हल्का सा एक बेसिक, उनका 60-80% कैरेक्टर सबके पेरेंट्स का सेम है, जी। और 20% वेरिएबल है। वो 20% का इफेक्ट कितना है वो आप खुद अपने हिसाब से कैलकुलेट करें। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक ग्राउंडिंग आपको देता है, हम्म। पर उसको रिकग्नाइज करके उसको मैनेज करना एक बड़ा काम है। वो बहुत इवॉल्विंग रिलेशन है माँ बाप का और बच्चों का, उसको जी। उस पे नजर रखना बहुत जरूरी होता है। आपकी हर उम्र पे जो है, जब मुझे एक बड़ा, मेरा एक आई ओपनिंग इंसिडेंट जब हुआ, जब मेरे पापा ने पूछा कि इस चीज के लिए क्या करना चाहिए बेटा, ठीक है, तो मुझे लगा यार पापा आपसे पूछूंगा ना मैं तो। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ। ये तो आप बताओगे ना कि क्या करना होता है। एंड देन आई स्टार्टेड कैलकुलेटिंग कि जब मैं 8 साल का था या 10 साल का था, तब मेरे पापा की भी उम्र कोई ज्यादा नहीं थी उस वक्त। हम्म। हाँ, वो शायद मेरी उम्र जितनी उतनी उम्र में मैं 8 साल का था, 10 साल का था, ठीक है। तो तब तो यार पापा बड़े हीरो लगते थे, मेच्योर लगते थे यार, हम तो नहीं है उतने मेच्योर। तो फिर मुझे समझ में कि अच्छा, पापा लोगों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था यार, उन्होंने भी सही बात डिसीजन लिए। तो ऐसे हमको भी लाइफ के डिसीजन लेने ही पड़ेंगे। तो उसको आपको कॉन्स्टेंटली, आप बाहर काम करते हो, आपके माँ बाप उतना एक्सपोजर नहीं है उनका, है। हम्म। हैंडल करना हमारी जिम्मेदारी है। सही बात है। तो वो बहुत इवॉल्विंग रिलेशन है, उसको बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता आपकी ना एक वीडियो है आपके फादर के ऊपर, है। जी और मेरे को नंबर नहीं पता मैंने कितनी बार वो वीडियो देखी है, बिकॉज इट्स सो इमोशनल दैट इट हिट्स यू वेरी हार्ड। जी, इट पापा हिट्स प्लीज यू। प्रीच मोर की बात करी ना आप। जी। हाँ, मतलब बहुत बुरी तरह आपको वो हिट करती है कहीं ना कहीं। आज के दौर में आपका कैसा रिलेशन है अपने फादर के साथ? मेरे बहुत अच्छे संबंध है मेरे वालिद साहब से, मेरी माता जी से, मेरे पिताजी से, मेरे बहुत, आई एम क्लोजेस्ट टू देम राइट नाउ, एंड आई थिंक आई हैव वर्कड ऑन इट अ लॉट। या। I have understood them as people, as person. I have resolved the conflicts. All kids have some conflicts with their parents. I have resolved that, and I have worked so hard in my career that I can
Like I make sure that I am an obedient son to them after so much also. So I think Good that to know that. is, yeah. बट एक बात बताइए, आप तो ये सच बताना, आपके घर में सब इतने दिल से बात करते हैं या ये खासियत सिर्फ आपके अंदर है? क्योंकि वो दिखती है जब आप बात करते हो। यार वो तो मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं काम भी यही करता हूँ, तो मेरे ख्याल से वो एक प्रैक्टिस मेरी तो बेहतर ही है। जैसे पापा हमारे, पापा तो नहीं बोलते हैं उतना, मम्मी भी नहीं बात करती उतना, पर उनको बेटा चाहिए था जो जो चपल हो, बोलकार हो, जो आंखों में से काजल चुरा ले, ऐसा चलता फुर्जा लड़का उनको चाहिए था उनको। तो उन्होंने बड़ा पुश किया मुझे, उन्होंने बड़ी सीख दी कि कहाँ बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, है ना। वो एक शेर है शायद वसीम बरेलवी साहब का, कि अगर सलीके से कही जाए तो हर बात सुनी जाती वाली बात है। तो आई थिंक, और मुझे ऐसा लगता है कि ईमानदारी से कहना ही सही रहता है, क्योंकि इतने इंटरव्यू देते हो आप, इनकंसिस्टेंसी आएगी, पकड़े जाओगे, क्या मतलब। ठीक है, सही बात है। अच्छा, इस शायर को किस शायर ने इंस्पायर किया था? मैं सच में दिल से जानना चाहती हूँ आज। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको आपकी दिलचस्पी जो है वो आपको, मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन जो है ना वो अब बदलनी चाहिए, क्योंकि अब नॉलेज इज नॉट एजुकेशन, है ना। सब लोग ये बड़ा डिस्कोर्स है कि 2+2=4 पढ़ाना तो आपको कोई बड़ी बात नहीं, मोबाइल में 10 सेकंड में होता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं उसको, वो सबको कैलकुलेशन आ जाएगी, वो कोई बड़ी बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि एज अ पर्सन ग्रोथ करने के लिए आपको स्कूलों में, मेरा ये सजेशन है कि सबको जो है अपनी पसंदगी के शायर, अपने पसंदगी के पेंटर्स, अपने पसंदगी के गायक, अपने पसंदगी के म्यूजिक के जॉनर्स एक्सप्लोर करने के लिए 1 साल देना चाहिए। कि आप साल के एंड में आपके एग्जाम होंगे, आप बता दीजिए कि साहब हमको साहब मिर्जा गालिब बहुत पसंद है, आप बता दीजिए साहब आपको हमको इकबाल बहुत पसंद है, हमको फैज बहुत पसंद है, आप बता दीजिए कि साहब हमको जो है निराला पे हमको निराला हमारे फेवरेट का, ताकि आप जिंदगी में आने वाले सालों में उनके बारे में बात कर सके, एनरिच हो सके। हर इंसान का अपना काम होता है ना एक, देखिए जूते सारी दुनिया पहनती है पर बनाता कोई है, सही बात है। ऐसी जो है सबके मन में बात होती है और उसे आर्टिकुलेट करने वाले कोई होते हैं, उनको अल्लाह ने भेजा होता है, वो शायर होते हैं कि बड़ी बड़ी बातें कहने के लिए जो है एक लाइन में उसको समअप कर दे, है ना। सबके मन में भाव होता है ना, वो सही बात है। इसी तरह से बोलता है कि कपड़े पहनते सब है पर उन्हें बना तो जुला है, उसका उसका काम है, वो प्रोफेशन है उसका। तो उसी तरह से लोगों के दिल की बात कहने के लिए मुझे कैसा कि अल्लाह ने शायरों को उतारा है, राइटर्स को उतारा है, लिटरेचर की ये यूटिलिटी। ट्रू, दैट्स ट्रू, नो डाउट। थैंक यू। अच्छा, तो एक ना, थैंक यू। आई लव दैट। अच्छा, एक किस्मती कहूँ या बदकिस्मती कहूँ कि आज मैं एक सक लौंडे से बात कर रही हूँ और साथ में जो मेरा एक बॉयफ्रेंड है जी। वो भी सक लौंडा है, और अरे पिछले कुछ दिनों से हमारी थोड़ी लड़ाई वाला फेस चल रहा है बेकार सा। हाँ हाँ तो हाँ। ये सक लौंडों को कैसे मनाया जाए? मतलब it gets difficult, and because you are that one, so you know and you can tell me better कि कैसे मनाया जाता है सक लौंडों को। I really want to know this from you. देखिए ऐसा है कि साहब मेरी जो डेफिनेशन है हो सकता है आपके बॉयफ्रेंड की डेफिनेशन से सख्त लौंडे कॉन्सेप्ट जो है वो कविता की तरह है, सब अपनी मर्जी से उसको डिकोड। ठीक है, अगर वो आपके बॉयफ्रेंड है तो वो ऑलरेडी पिघले हुए तो वो मेरे ज्यूरिडिक्शंस के बाहर है, पहली बात। हाँ। दूसरा, मेरे ख्याल से ईमानदारी से अगर माफी तलाफी की जाए तो सब लोग मान ही जाते हैं, है ना। तीसरी बात, मुझे ये लगता है कि सख्त लौंडा होना जो है वो सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है। सख्ती इज अ कॉन्सेप्ट फॉर जेंडरलेस कॉन्सेप्ट, उसके अंदर आप भी रह सकती हैं। देख लीजिए उनका क्या मिजान है, कितना जम रहा है कितना नहीं जम रहा, वरना दुनिया बहुत बड़ी है, मैं तो आपको ये कहूंगा। ठीक है। ये जो आपने इनडायरेक्टली मुझे सलाह दे दिया ना, ये आप मतलब जाते को क्या रोकना, मतलब देखिए जिसके मन में जाने का उसको जाने को ही कहो। ठीक है। तो टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा अगर सक लौंडा नहीं पिघलता है इस बारी तो ओके तो अच्छा, तो सतलौंडा मैं वो नहीं दिल्ली है से जो हूँ। सतलौंडा वो नहीं है जो कभी ना पिघले, सतलौंडा वो होते हैं जो सही जगह पिघले। हाँ, चलो ये डेफिनेशन आज मुझे पता चल गई है जो मैं आगे यूज कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट यार, ऑनेस्टली थैंक यू सो मच फॉर दैट। मोस्ट वेलकम। दिल्ली में इतने साल बताए आपने, मैं दिल्ली की हूँ, मैं 8 साल प्रॉपर दिल्ली आई हूँ। हाँ, तो मैं 2008 से लेकर 2015 तक मैं वही था। दिल्ली कितना खास है आपके दिल के, कितना करीब है अगर मैं पूछूं तो? मेरे ख्याल से मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं सबको ये कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण थे, उनको पाला यशोदा ने था, लेकिन उनका जन्म जो है वो देवकी ने किया था। जी। तो मैं सबको ये कहता हूँ कि इंदौर मेरी देवकी है और दिल्ली मेरी यशोदा है। ठीक है। तो मेरा जन्म भले इंदौर में हुआ है, मेरी स्कूलिंग हुई है, लेकिन मुझे पाल पोस के बड़ा जो है वो दिल्ली ने किया है। ठीक है।
मुझे दुनिया में चलने लायक, समझदार होने लायक, जी उठने बैठने लायक अगर किसी ने जहनी तौर पर, इमोशनल इंटेलिजेंस, जी इंटेलेक्ट के तौर पर, मुझे जिस तरह तरह के लोगों से जो मेरी मुलाकात हुई, जो एक मेरा वर्ल्ड व्यू खुला, वो दिल्ली में हुआ। तो मैं पूरे दिल्ली में 8 में से 7 साल में हॉस्कस विलेज में रहता था, जी 2008 से मैं। और मैंने हॉस्कस विलेज को द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस से द प्लेस विच डजंट मैटर बनते हुए, देखा है। from it being हाँ undiscovered, from being latestly discovered, from being the hottest हाँ place of the town, from being dead place. I have seen all phases till 2015. I think उसका तो और खराब हो गया, या आप मेरे ख्याल से बेहतर हुआ होगा, मुझे नहीं पता क्या सीन है वहाँ का अब। हाँ तो नहीं, मैंने, बेहतर तो नहीं हुआ है, ये तो मैं बता सकती हूँ। हाँ वही वो दिल्ली में होता है ना कि हर 4 सालों में कोई एक नई जगह होती है जो कूल हो जाती है। तो हाँ, तो मैंने वो देखा है। वहां पे पहले सिर्फ टूरिस्ट आते थे। दिल्ली हॉस्कस विलेज के एक दौर मैंने देखा जहाँ पे कई बार 12-15 जो है एक्सपैट्स हैं और 2 इंडियन से खड़े हैं सड़क पे, ठीक है। हाँ इतना ज्यादा वो होता था। ज्यादातर आसपास जो हमारे लोग रहते थे वो कोई यूरोपियन होते थे या कोई रशियन कंट्री से आए हुए लोग होते थे। मतलब द अमाउंट ऑफ पीपल हु आर फ्रॉम अब्रॉड इन दैट जस्ट वेरी विलेज, या living, not just like tourist, living people. राइट। There were so many expats who used to live there. तो वो था, कोई एम्बेसी में काम करता है, सबको बड़ा कूल लगता था वो, ऐसे ना थोड़ा अंदर गली में जाके रहना हो वैसा। हाँ तो वहाँ ट्रैफिक भी नहीं होता है, ग्रीनरी भी बहुत थी, तो उस तरह सही से। बात है, वो तो थी। तो मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है दिल्ली, मैंने बहुत चीजें देखी है वहाँ की। अच्छा लगता है जब किसी इंसान से आप ऐसे बात करते हो जो दिल्ली में इतना टाइम रहा है, तो इसलिए मेरा हमेशा ये एक सवाल मेरा हमेशा सबसे रहता है ऐसे लोगों से जो दिल्ली में रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ना यू फॉल इन लव विद द सिटी मोर, मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लेवल पर। अ, तो आपने देख लिया अभी तक कि मैंने मेहंदी लगाई है, जो आपने स्टार्टिंग में नोटिस करा था इंटरव्यू से पहले। तो जी अभी मैंने मेहंदी लगाई है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, हर लड़की घंटों लाइन में लग रही है मेहंदी लगवाने के लिए। हाँ भाई, कल तो करवा चौथ भी है। हाँ अरे हाँ, ओ ये अब समझे आप। गॉची गॉची गॉची, ओके। गॉट यू गॉट यू गॉट यू। हाँ तो क्या कुछ दिमाग में आ रहा है जो आप बोल नहीं पा रहे हो मेरी मेहंदी को देखकर दिल्ली की लड़कियों के ऊपर या जनरल लड़कियों के ऊपर? नहीं नहीं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा साहब, जो अच्छी लग रही है यही है मेरे दिमाग में। कुछ नहीं है मेरे दिमाग में। अब बचा जा रहा है जाके, जो मुझे आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, बट ठीक है। क्या दिमाग में आएगा, मतलब उसमें क्या दिमाग में आना है? आपने लगाई है मेहंदी, इसमें मेरे क्या दिमाग में आया? दिमाग में आया आपके बॉयफ्रेंड के, मैं क्या करूँ इसके अंदर? अब वो तो नाराज है ना, वो मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में, वो अरे नाराज है थोड़ा मुझसे। भरोसा रखो भाई, थोड़ा सब्र रखो। पता है एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है मेरे मन में, वो ये है कि आपने एक वीडियो बनाया करते थे, वीडियोस बनाते थे, वीडियो नहीं। उसमें आप पुराने गानों को रिव्यू करते थे और बड़े अच्छे तरीके से करते थे, मजा आ जाता था देख के, ऐसा लगता था कि इस तरह से तो हमने ये गाने देखे ही नहीं। आज के गानों पर जाकिर का क्या टेक है? मुझे अब आज के गाने इतना ज्यादा प्रोड्यूस्ड होते हैं, उनमें वो स्टोरी लाइन को अटैच ही नहीं करते। हाँ, पहले ना वो उसको थोड़ा सा मिलाने की कोशिश करते थे, तो उसमें फन भी आता था। अब वो सही बात बिल्कुल है। ऐसा हो गया, गाना अलग है, हुँ, स्टोरी को लेना नहीं, गाना अलग है। कोई जी। जरूरत नहीं गाने की, ठीक है। वो पूरा ही अलग है वो। तो वैसा तो है रिव्यू नहीं बाकी। करने आज के बाद? मैं आपको बताता हूँ कि अच्छे गाने आज भी बन रहे हैं। मेरी प्लेलिस्ट में ज्यादातर नए गाने होते हैं जी। और बेहद खूबसूरत गाने होते हैं। हुँ, साल के, मैं आपको बताता हूँ कि साल के ना 10-15 गाने जो होते हैं वो ही होते हैं, साल के 10-15 गाने। टेस्ट ऑफ द टाइम में वही गाने हैं, हम जो 2012 के भी गाने हैं, ठीक है। हुँ, आप रॉकस्टार के भी गाने हैं, जब वी मेट के भी गाने ही हैं, ठीक है। हाँ, कौन सी फिल्म थी वो, आशिकी 2 के भी गाने हैं ही ना, तमाशा के भी होंगे। तमाशा के भी गाने हैं ही ना। हम तो मतलब वो है, तो वो आप प्रीतम का म्यूजिक देखिए, विशाल ददलानी का म्यूजिक देखिए, साल के 10 गाने ही होते हैं और वो ट्रैवल करते हैं। अब क्या है कि पिछले पुराने गाने जो है उनके साथ प्रॉब्लम है कि वो पिछले साल बहुत सारे, हाँ, सही बात है। तो वहाँ उनमें भी इतने ही क्रिंज गाने, खराब खराब गाने, बहुत सारे खराब खराब गाने बन रहे थे। वैसा कुछ नहीं, पर हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि पहली पहली बार बन रहा था, शुरू में ज्यादा एक्सेस था, एक हुँ, पैटर्न था, इजी था अब लोगों का। पर अब मैं इतना इंटरेस्ट लेता नहीं। और दूसरा क्या है कि यार इन लोगों से अब मेरी बातचीत भी होने लग गई सबसे ना, हाँ, मिलने जुलने लग गया हूँ, तो एक बड़ा आंखों की शर्म है यार। मुझसे तो बोल नहीं मिलने के बाद सकते। बुराई नहीं की जाती किसी से, ठीक है। मुझे बड़े लो क्वालिटी लोग लगते हैं जो मिलने के बाद भी गॉसिप कर लेते हैं, ठीक है। मतलब मैं उसी आदमी के बारे में बुरा बुरा बोल सकता हूँ जिससे मैं मिला हुआ नहीं हूँ, ठीक है। मुझे हाँ, ऐसा लगता है इवन देयर इज अ पैक्ट बिटवीन हिम एंड मी, हाँ, आई कैन ट्रू, नॉट से एनीथिंग रैंडम शिट अबाउट हिम, राइट। सो दैट्स दैट्स व्हाई ट्रू। अब मैं नहीं बोलता नए लोगों के बारे में, क्योंकि वो मिलते हैं मेरे को, बहुत जेन्युइन रीज़न है, बट मान गई मैं आपको, है ना। बहुत जेन्युइन है, नहीं बोल सकते। हाँ
आखिरी सवाल, जी। शायरी भी करते हो फर्जी ही सही, स्टैंड हाँ। अप कॉमेडी आप माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया करते हो, स्टोरी टेलर आप हो, जी। स्टोरी लिखते अच्छी हो आप, चाचा विधायक है हमारे आपका था। तो अगर मैं आज जाकिर से खुद पूछूं कि जाकिर खुद को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, खुद को कैसे देखते हैं, तो क्या बोलेंगे खुद को? मैं अपने आप को दे की तरह आइडेंटिफाई करता हूँ। आप अपने आप को? दे, देखो दे। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं ठीक से जवाब देता हूँ इसका। मैं आई थिंक I read a lot, I consume a lot, I watch a lot of films, I see a lot of content, and I meet a lot of people. Yeah. That's the most important thing, and I identify as an artist. And मतलब वो वाली बात है कि वो आउटपुट चाहे जो भी हो, इनपुट जो है वो आसपास की चीजों से ही आता है। जी। और वैसी वाली बात है कि आप जब खाना, मैं खानसामा हूँ साहब, चाय जब बनेगी तो पतीली में बनेगी, है ना, बिरयानी बनेगी तो वो एक बड़े बर्तन में बनेगी, है ना, तो वो वैसा वाला है ना, हांडी में जो है गोश्त बनता है। तो उस तरह की बात है कि कौन सी चीज मुझे किस अंदाज में कहनी, किस लहजे में कहनी, वो उसका मीडियम में चूज करता हूँ। वो मेरा अपना प्रोगेटिव है कि कौन सी बात शायरी में कहनी है, कौन सी बात कहानियों में कहनी, कौन सी कॉमेडी में निकालनी है, वो वैसा है। तो वो बट एंजॉय आप सभी करते हो? जी हाँ, वो अपनी, वो ऐसे अपने हलवाई की दुकान है। जस्ट बिकॉज रसगुल्ले पॉपुलर हो गए इसका मतलब ये नहीं कि जलेबियां नहीं बन रही है। ये भी सही है। देखो जाकिर, आई वोंट लाई, मेरा बहुत मन था और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपका इन पर्सन आपसे बात कर सकूं और जूम ना हो, बट आई थिंक इस बार यही होना था। लेकिन आप मुझे बताओ मैं मुंबई कब आऊं और कब आप मुझसे मिलोगे, बिकॉज मुझे लगता है कि हम बहुत बातें कर सकते हैं, बहुत बातें। मुझे भी बहुत ऐसा लगता है, बहुत अच्छी बात है। आपको अगर ऐसा लगता है तो इंशाल्लाह मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं और काम करूं और इंटरव्यूज मुझे देने पड़े, और उसमें से किसी में एक में जरूर आपसे मुलाकात हो। जी जी जी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई एम एक्चुअली मैनिफेस्टिंग इट टुडे कि हम जल्दी ही मिले और बहुत मजेदार बातें करें। अब इस सेशन का बस एक एंड ना, इस सेशन का एक एंड, बस एक कोई भी शायरी जो भी आपके मन में अभी आ रही है उसके साथ कर दो, इससे बेस्ट कुछ नहीं। मेरे मन में एक शेर है, जो मुझे, एक गजल है जो मैं ऐसे बहुत पुरानी लिखी हुई गजल है। कहा है कि वो मुझे मेरे ही ख्वाब बेचने आए हैं, कि वो मुझे मेरे ही ख्वाब बेचने आए हैं, जैसे दूध की बोतल में शराब बेचने आए हैं, कि वो मुझे मेरे ही ख्वाब बेचने आए हैं, जैसे दूध की बोतल में शराब बेचने आए हैं, और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब मिले हुए हैं आपस में, आप कीमत तो चुकाइए, ये सब आप बेचने आए हैं। अरे वाह वाह, एक शेर मतलब का आज है, यहाँ पे बहुत बड़ी ऑडियंस नहीं है, बट मुझे सुन के बहुत अच्छा तो एक लगा। आखिरी शेर आपकी नजर है। कहा है कि लो खरीद लो, अब इससे कीमती कुछ भी नहीं है मेरे पास, कि लो खरीद लो, अब इससे कीमती कुछ भी नहीं है मेरे पास, कि जिसमें रखा था गुलाब हम वो किताब बेचने आए हैं। ये मेरा रिएक्शन है इस पर आज। थैंक यू। थैंक यू सो मच जाकिर, बहुत मजा आया और मुझे लगता है कि बहुत दिल से बात की है आपने और वो मुझे दिखा पूरे इंटरव्यू में, बहुत कैंडिड, बहुत रॉ, एज आई सेड अर्लियर आल्सो। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फर्जी मुशायरा सीजन 2 और सीजन 1। मैंने बहुत खुशी से अपनी बहनों के साथ बैठकर एंजॉय किया, महफिल लगा के, जैसे आपकी वहां पे महफिल लगती है हम यहाँ महफिल लगा के देखते हैं। एंड आई रियली होप कि सीजन 2 में ही हम उतना ही एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। थैंक यू सो मच।